आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांश फ्यूचर में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में 5 से लेकर 10 तक, और उसके अगले वीडियो में 10 से लेकर 15 तक, और उसके अगले वीडियो में 15 से लेकर 20 तक। और इस बुक में आपके टोटल 20 ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अभिक्रिया क्या है आपकी, 2PbO प्लस कार्बन, इनके मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो 2Pb प्लस CO2 का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर शीशा अपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बन अपचयित हो रहा है। और तीसरा कथन है कार्बन अपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कार्बन अपचयित हो रहा है, यहाँ पर कार्बन अपचयित हो रहा है। तो यह कथन किस प्रकार का है, सत्य कथन है। और चौथा कथन आपके पास लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ, लेड ऑक्साइड यहाँ पर अपचयित हो रहा है। तो हमारे पास दो असत्य कथन कौन से आए, एक तो शीशा अपचयित हो रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यह हमारे पास दो असत्य कथन आ गए। अब हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि ए एवं बी असत्य कथन है, ए या फिर सी असत्य है, ए बी एवं सी तीन असत्य कथन है, या फिर सभी असत्य कथन है। तो हमारे पास ए एवं बी असत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी। चलिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, Fe2O3 प्लस 2Al, इनके मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण हो गया। तो अब हमें बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। हमें बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह संयोजन अभिक्रिया है, यह संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पाद कितने हैं, हमारे पास दो उत्पाद हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया है, नहीं है। दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। क्या यह वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना। तो यहाँ पर देखिए, यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं हो रहे हैं। वैसे मैं आपको कहूँ तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभिकारक कितने हैं, दो अभिकारक हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, हाँ, तो विस्थापन, अब हमारे पास ये तीनों असत्य कथन है, यह गलत कथन है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, सही होगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ने, किसने, एल्यूमिनियम ने F यानी कि आयरन को विस्थापित कर दिया और यहाँ पर स्वयं आकर बैठ गया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपका, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। जब हम लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या, जब हम लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, लोह चूर्ण और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। व चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और यह अभिक्रिया किस प्रकार होगी, Fe, अब मैं यहाँ पर अवस्था नहीं लिख रहा हूँ, प्लस
2HCl, इनके मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो FeCl2 प्लस H2 का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर किस किस का, देखिए लौह चूर्ण पर जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो यहाँ पर किस किस का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ और आयरन क्लोराइड का निर्माण हुआ। मैंने इनकी अवस्था नहीं लिखी है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं अवस्था भी, मैंने यहाँ पर अवस्था नहीं लिखी है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं बता दूं कि इनमें कौन कौन सी अवस्था है। Fe क्या है, सॉलिड है। 2HCl क्या है, एक्वस है। और FeCl2 भी एक्वस है। और H2 आपका जो हाइड्रोजन होता है वह क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो वह भी हम उसको भी G से प्रदर्शित कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हमें बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका आंसर यह होगा, जब अभिकारक और उत्पाद मिलकर, जब अभिकारक व उत्पाद मिलकर जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर क्या करना है, संतुलित करना है। पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन को H2 से लिखा जाता है और नाइट्रोजन को N2 से लिखा जाता है। और इनके मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है, H2 प्लस N2, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को N2 से लिखा जाता है और इनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई तो NH3 का निर्माण हो गया, NH3 का निर्माण यहाँ पर हो गया। और जब हम इनको संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन के पीछे 3 लगा दिया और अमोनिया के पीछे भी हमने 2 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, वह यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। और नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, वह उत्पाद में भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो फर्स्ट का जो आपसे पहला क्वेश्चन था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो इसका राइट आंसर यह होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसका जब हम वायु में दहन करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमारे पास, जल बनता है एक तो, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2H2S प्लस 3O2। इनके मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो 2H2O प्लस 3BaSO4 का निर्माण यहाँ पर हो गया। किसका निर्माण हो गया, एक तो 2H2O यानी जल का निर्माण हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि BaSO2 का निर्माण हो गया। और जब हमने इसको संतुलित किया तो यहाँ पर हमने H2S के पीछे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, वह O2 के पीछे हमने 3 लगा दिया और H2O के पीछे हमने 2 लगा दिया और BaSO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के पीछे हमने 3 लगा दिया। अब यह रासायनिक समीकरण बिल्कुल संतुलित है और हमने इसको लिख भी दिया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का।
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इसमें हमसे कहा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3BaCl2 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 का क्या होता है, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, यह एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Ba2SO4 होल ट्वाइस 3 के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और BaSO2 यानी कि बेरियम सल्फेट देता है। और हमने इसको संतुलित भी कर दिया। जब हमने इसको संतुलित किया तो बेरियम क्लोराइड के पीछे BaCl2 के पीछे हमने 3 लगा दिया और हमने अभिकारक की ओर चले तो हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के पीछे 2 लगा दिया और बेरियम सल्फेट के पीछे हमने 3 लगा दिया। अब यह समीकरण बिल्कुल संतुलित है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। क्या देती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। तो अब हम इसमें हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम को हम कैसे लिखते हैं, पोटेशियम ने जब यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया की तो 2KOH किसका निर्माण कर दिया, हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर दिया और जल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। जल नहीं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई हमें यहाँ पर। और जब हमने इसको संतुलित किया तो पोटेशियम के पीछे के पीछे हमने 2 लगा दिया और H2O यानी जल के पीछे हमने 2 लगा दिया। और फिर हमने अभी उत्पाद में देखें तो हाइड्रो ऑक्साइड के पीछे KOH के पीछे हमने 2 लगा दिया और हाइड्रोजन के पीछे भी हमने 2 लगा दिया। तो अब हम देखें कि यहाँ पर पोटेशियम के अभिकारक में 2 परमाणु हैं, इसी प्रकार उत्पाद में भी इसके 2 ही परमाणु हैं। हाइड्रोजन के देखें तो अभिकारक में 4 परमाणु हैं और इधर उत्पाद में भी इसके 4 परमाणु हैं, 2 यहाँ पर हो गए व 2 यहाँ पर हो गए, 4 हो गए। ओके, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो थैंक यू।